क्या आपने कभी ऐसी क्रीचर्स के बारे में सुना है जो इंसानों की दुनिया से बाहर किसी और ही वर्ल्ड से बिलोंग करती हो? ऐसी मखलूक़ात जो अनबिलीवेबल पावर्स रखती है और जिनका जिक्र हजारों सालों से कहानियों, एंशिएंट केव पेंटिंग्स और आज के टीवी शोज में होता आया है। मिथिकल क्रीचर्स को सिर्फ इमेजिनेशन समझा जाता है। व्हाट इफ कुछ साइंस ये प्रूव कर सके कि ये क्रीचर्स सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि कभी सच में एग्जिस्ट कर चुकी है। आज हम ऐसी मिथिकल क्रीचर्स पर बात करेंगे जिनके बारे में कुछ ऐसे क्लूज मिल चुके हैं जो उनके रियल होने की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। क्रैकन एक ऐसी मैसिव सी क्रीचर थी जो शिप्स पर अटैक करती थी और अपने लंबे टेंटिकल से उनको समुद्र की गहराइयों में खींच लेती थी। नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के कोस्ट से मिलने वाले सेलर्स ने सबसे पहले इस मॉन्स्टर का जिक्र किया और कहा जाता है कि ये इवन वेल्स को भी हंट करती थी। 1180 एडी में पहली दफा सेलर्स ने इस क्रीचर को देखने का क्लेम किया, बट सिंस उस जमाने के लोग डीप सी क्रीचर्स के बारे में इतना नहीं जानते थे, किसी भी बड़ी मखलूक को देखकर उन्होंने सोचा कि ये क्रैकन जैसा एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। डेनमार्क के शोर पर एक मैसिव स्क्विड की डेड बॉडी मिली जो क्रैकन की कहानियों से बहुत सिमिलर थी। आज भी साइंटिस्ट्स ये रिसर्च कर रहे हैं कि ओशंस में कितने टाइप्स के जायंट स्क्विड्स एग्जिस्ट करते हैं और उनका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अगर अर्थ पर मेगालोडॉन और नोथोसॉरस जैसे प्रीहिस्टोरिक ओशन प्रेडेटर्स रह चुके हैं तो क्रैकन जैसी कोई क्रीचर भी हो सकती है। 2011 में कुछ फॉसिल्स मिले जो इंडिकेट करते हैं कि कोई बहुत बड़ा स्क्विड 200 मिलियन ईयर्स पहले ओशन रेप्टाइल्स का शिकार करता था। लॉक नेस मॉन्स्टर स्कॉटलैंड की फेमस लॉक नेस लेक एक बहुत पुरानी मिस्ट्री का सेंटर है। एक जायंट लेक मॉन्स्टर जिसे नेसी कहा जाता है। ये लेक इतनी डीप और वास्ट है कि इसमें इंग्लैंड और वेल्स की सारी लेक्स और रिवर्स से भी ज्यादा पानी है और कुछ एरियाज पर इसका डेप्थ 800 फीट तक जाता है। 1933 में एक आदमी ह्यू ग्रे ने नेसी की पहली ब्लरी इमेज कैप्चर की और 1934 में लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन ने एक और आइकॉनिक तस्वीर ली जो बहुत पॉपुलर हुई। लेटर ये तस्वीर फेक प्रूव हुई, लेकिन लोच नेस मॉन्स्टर की फैसिनेशन अब भी लोगों के दिमाग में है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल जैसे प्लीसियोसॉर की स्पीसीज हो सकती है जो एक्सीडेंटली किसी तरह इस लेक में सरवाइव कर गई। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि ये सिर्फ एक मिथ है क्योंकि अब तक इस क्रीचर का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। लेकिन जो लोग एंशिएंट रेप्टाइल और डीप सी मिस्ट्रीज में बिलीव करते हैं उनका मानना है कि शायद कभी प्लीसियोसॉर जैसी कोई स्पीशीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी जो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो गई। मरमेड्स यानी जलपरियां एक सुपर फेमस मिथिकल क्रीचर है जिनका आधा बॉडी ह्यूमन और आधा फिश का होता है। ये कॉन्सेप्ट अनरियल लगता है बट मरमेड्स की कहानियां हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली बार एक सीरियन गॉडेस की कहानी मिली जो एक्सीडेंटली एक लेक में गिरकर मरमेड बन गई थी। बहुत से सेलर्स ने ओशन में मरमेड्स देखने का क्लेम किया है। फेमस एक्सप्लोरर कैप्टन जॉन स्मिथ ने भी न्यूफाउंडलैंड के पास एक मरमेड देखने का क्लेम किया। जापानीज सोल्जर्स ने वॉर के दौरान इंडोनेशिया के कोस्ट पे सपोजिडली मरमेड्स को देखा, लेकिन इन सब साइटिंग्स का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। मरमेड्स की कहानियां कभी कभी फ्रॉड भी निकली है। स्कॉटलैंड के एक लड़के ने क्लेम किया कि उसने एक मरमेड को देखा और उस पर पत्थर फेंका जिससे वो मर गई। गांव वालों ने उस मरमेड को दफन कर दिया, बट इस स्टोरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। 19वीं सदी में बहुत से शोमैन ने फेक मरमेड्स बनाकर पब्लिक से पैसे कमाए। 2012 में एक फेक डॉक्यूमेंट्री मरमेड्स द बॉडी फाउंड रिलीज हुई जो इतनी रियलिस्टिक थी कि बहुत लोगों ने समझा कि मरमेड्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफिशियली ये डिक्लेयर करना पड़ा कि मरमेड्स का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है।